वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस वर्गोस। कैसे हैं आप सब वर्गोस? कैसे जा रहा है आपका मई का महीना? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे वर्गोस। अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हैं वर्गोस, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपकी मई महीने की लव रीडिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आपकी करियर की गाइडेंस और आपकी जनरल प्रेडिक्शन मई की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे वर्गोस। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। और इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, जिसे आप पसंद करते हैं या जो आप में इंटरेस्ट रखता है, जिससे आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर जो भी आपका रोमांटिक बॉन्ड जिस भी पर्सन के साथ है, वो पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है और आप उनके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। इस बार हम इस रीडिंग को थोड़ा सा यू वर्सेस देम के फॉर्मेट में करेंगे, जहाँ पे हम आपकी फीलिंग्स भी देखेंगे और इस पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे। ओके, और आप दोनों की एनर्जीज़ मिलके क्या फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे वर्गोस। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं इस वीडियो में। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा वर्गोस कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। स्पेशली जब हम लव रीडिंग्स करते हैं तो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर मैं कोई भी ऐसी बात बोलती हूँ जो सुन के आप ट्रिगर हो जाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है या फिर वो आपकी स्टोरी नहीं होती है, तो उस चीज़ को वहीं पे रिलीज़ कर दीजिए। फिर उस चीज़ को अपने दिल पे लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। लेट्स सी। ओह ओके, 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ओके, I'll take 3 more cards. ऑल राइट, ऐसा लग रहा है कि कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपके कनेक्शन में पिछले कुछ समय में। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में 2 लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, स्पेशली वर्गोस। एक पर्सन है जिससे आप बहुत टाइम से डील कर रहे हैं और एक पर्सन है जो कि नया कोई नई एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। ओके, यहाँ पे 3 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके वर्गोस, सबसे पहले तो जिस भी आप पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है वर्गोस। लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है अपनी लव लाइफ को लेके अभी, और थोड़ा सा इनकी लाइफ में रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इस रेजिस्टेंस से निकलने की भी ये पर्सन कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे फिर एंडिंग दिख रही है। मतलब इट्स लाइक कि आप किसी लूप में हैं, किसी रिलेशनशिप में, जहाँ पे बार बार सेम टाइप के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। और इस पर्सन के साथ आपकी बात होती है, फिर बात होना बंद हो जाती है, उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं चलता है, फिर ये पर्सन वापस आपको कांटेक्ट करता है। ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन इतने प्यारे रिलेशनशिप से मुंह मोड़ता हुआ दिख रहा है अभी मुझे वर्गोस। आपके जो पर्सन है, ये देखिए, इतने सारे कप्स हैं यहाँ पे, 8 कप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, बस एक कप मिसिंग है, उसके चक्कर में पर्सन इस कनेक्शन से मुंह मोड़ रहा है। मतलब आप
आपके जेन्युइन एफर्ट्स दिख रहे हैं इस कनेक्शन में। आपने इस कनेक्शन में अपना बहुत सारा टाइम दिया है, प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है इस पर्सन को, बट ये पर्सन उन सारी चीज़ों से यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है जस्ट बिकॉज इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक कमी दिख रही है। अब वो कमी क्या है हम आगे जानने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे देखिए इतने सारे कप्स हैं, इतनी सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, उसको छोड़ के कोई पर्सन जा रहा है। और क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। मतलब ये पर्सन ओपन अप ही नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ये पर्सन किसी भी सीरियस चीज़ से डील नहीं करना चाहता है अभी। तो थोड़ा सा लैक ऑफ सिंसियरिटी इस पर्सन की साइड से अभी मुझे दिख रही है। और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, मतलब कुछ चीज़ें चेंज, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं बेसिकली आप दोनों के रिलेशनशिप में, और इस पर्सन को ऐसा लगता है शायद कि कनेक्शन अब एंड हो गया है। बिकॉज इस पर्सन को हो सकता है ये भी लग रहा हो कि आपने इन्हें बैक स्टेप किया है, या फिर ये सिर्फ एक एंडिंग की एनर्जी हो सकती है जो इन्हें महसूस हो रही हो। ये पर्सन अभी किसी चीज़ से हील करते हुए यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे, और चीज़ें बहुत ही स्लो मूव कर रही हैं आप लोगों के बीच में। यहाँ पे कुछ वर्गोस के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। ये पर्सन उस प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहा है, उन सारी प्रॉब्लम से भागते हुए दिख रहा है, और 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, और किसी चीज़ से हील कर रहा है पर्सन। मुझे लग रहा है वर्गोस, या तो आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो जिनका ना जिनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोगों पे, या फिर पास्ट में ये कुछ ऐसे लोगों के साथ में रहे हैं जहाँ पे लोगों ने इनके साथ गलत किया है। तो ये जो पूरा जो मेंटालिटी है लव लाइफ को लेके कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हुई हो, तो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, और उससे ये पर्सन हील कर रहा है। जो भी पास्ट में आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या प्रॉब्लम्स हुई हैं, उससे ये पर्सन निकलने की कोशिश कर रहा है, हील करने की कोशिश कर रहा है, टू बी ऑनेस्ट। और बहुत ज़्यादा ओपन नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन में। यहाँ पे 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जीज बहुत ही स्पीड से चेंज होती हुई दिख रही हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, पर्सन आपसे बात करेगा, नॉट नेसेसरली ये बातें कुछ पॉजिटिव हों, बट कुछ तो इनकी साइड से रिस्पॉन्स आएगा थोड़े टाइम बाद, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ट्स है अगेन। 4 ऑफ सॉर्ट्स के बाद में 8 ऑफ वांड्स आया है, मतलब कि कुछ आपकी बातें होगी इस पर्सन से, बट अभी नहीं होगी, कुछ टाइम बाद होगी जब ये इस 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी से निकलेंगे। यहाँ पे मून की एनर्जी भी है। मून की एनर्जी अक्सर इल्यूजन्स बताती है, स्पेशली इस केस में मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स बता रही है कि आपके पर्सन स्ट्रेट नहीं सोच पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन को या फिर आपको। यहाँ पे इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे ये कार्ड देख के पता नहीं क्यों ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता हो कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या फिर इन्हें अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे इनकी लव लाइफ में। बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मून है, फुल मून है, और फुल मून अक्सर इल्यूजन्स बताता है। ये कैट है, ये कैट पानी में देख रही है, और पानी में जब ये कैट देख रही है अपना रिफ्लेक्शन, तो इसे ये कैट के रूप में नहीं दिख रही है। आई डोंट नो, इस एनिमल को शायद लेपर्ड बोलते हैं, तो ये अपने आप को लेपर्ड के फॉर्म में देख रही है, मतलब कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रही है, जो कि वो है नहीं एक्चुअली में, सो ऐसा लग रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वर्गोस, वो अपने आप को एट प्रेजेंट इस पर्सन को हो सकता है कि ऐसा लग रहा हो कि इन्हें बहुत सारे ऑप्शंस और मिल सकते हैं, या फिर ये खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हो आपसे, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे वर्गोस। और ये सिर्फ सुपीरियर वाली बात नहीं है, ये इल्यूजन्स कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये खुद को सुपीरियर समझ रहे हो। कुछ भी इल्यूजन्स यहाँ पे हो सकते हैं जो इस पर्सन ने खुद के बारे में
क्रिएट किए हैं या फिर इस कनेक्शन के बारे में क्रिएट किए हैं जो कि सच नहीं है। अब आपकी एनर्जी में 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल है और द हायरोफेंट है। शायद कई सारे मैरिड लोग होंगे शायद जो ये रीडिंग देख रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट आया है। और अगर या फिर आप इनके साथ में बहुत ही लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग समय से इस पर्सन के साथ में कनेक्शन में, कुछ लोग या तो इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं इस कनेक्शन में। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया था वर्गोस, वो 3 ऑफ कप्स का है। अक्सर 3 ऑफ कप्स रिकन्सिलिएशन का डिज़ायर बताता है। आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि आपका रिकन्सिलिएशन हो इस पर्सन के साथ में, या फिर चीज़ें दोबारा से वैसी हों जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है जो कि ये बता रही है कि आप एक एस्टैब्लिशमेंट रखना चाहते हैं इस पर्सन के साथ में, नए रिलेशनशिप का एस्टैब्लिशमेंट रखना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में आगे चल के टावर भी आने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे आपका डिज़ायर उस टावर को रीबिल्ड करने का दिख रहा है। मतलब कि आपका डिज़ायर दिख रहा है कि कनेक्शन वापस से शुरू हो और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से शुरू हो। मतलब आपका डिज़ायर जो 3 नंबर का दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आप वापस से इस पर्सन के साथ में आना चाहते हैं या फिर इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मतलब हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों ही इस कनेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हैं। आप दोनों क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये पर्सन तो है ही नहीं इस कनेक्शन से सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन्हें कुछ ज़्यादा चाहिए। इट्स लाइक कि आप अपना कप ऑफर कर रहे हैं इस पर्सन को और इस पर्सन का फोकस इन तीनों कप्स पे है। मतलब वो आपकी फीलिंग्स को या फिर आप एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनकी लाइफ में वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ इनका फोकस किसी और लाइफ के डिसअपॉइंटमेंट्स पे है या फिर किसी और ऑप्शंस पे है। एट द सेम टाइम आप क्योंकि यहाँ पे कप ऑफर कर रहे हैं और आपका कप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आप भी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं, ये भी डिसअपॉइंटेड है, आप भी डिसअपॉइंटेड हैं। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रेक की एनर्जी जो है वो दोनों साइड से ही दिख रही है। आपके साइड से भी दिख रही है और आपके पर्सन की साइड से भी दिख रही है। इवन दो जो रीजंस हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर दोनों की साइड से दिख रही है। ये पर्सन अभी लाइफ में इस जगह पे स्टैंड कर रहा है जहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है। सो बहुत ही वियर्ड सी अब एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है हमें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो रही है वर्गोस। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, चाहे इन्होंने इस रिलेशनशिप को रिफ्यूज़ किया हो या फिर जो भी कुछ प्रॉब्लम आई हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा है अपनी लाइफ में वर्गोस। इससे लग रहा है कि इसकी लाइफ से सपोर्ट चला गया है। इवन दो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि सपोर्ट इनकी खुद की वजह से गया है। लाइक इन्होंने प्यार और सपोर्ट को रिफ्यूज़ किया है, बट ऐसा करने के बाद में पर्सन खुद ही अकेलेपन में दिख रहा है। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी साइड से कन्फ्यूजन बता रहे हैं और बहुत सारे वर्गोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपनी लाइफ में कंफ्यूज महसूस कर रहे हैं इस कनेक्शन में कि इस कनेक्शन में रहना चाहिए या फिर चले जाना चाहिए या फिर कितना वेट करना चाहिए, वेट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स जो इस कनेक्शन में आ रही हैं ये ठीक होंगी या नहीं होंगी। क्या मुझे अपने करियर पे फोकस करना चाहिए और इस पर्सन को साइड में रख देना चाहिए। बट देन देर आर टाइम्स जहाँ पे आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा मिस करते हो या फिर जब भी आप सोचते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा, तब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो या ट्रॉमा में आ जाते हो। तो आपके दिमाग में तरह तरीके के थॉट्स चल रहे हैं इस पर्सन को लेके अभी, और इस पर्सन का जो रिएक्शन है और इस पर्सन का जो एटीट्यूड है आपकी टूवर्ड्स वर्गोस, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है आपकी खुद की लाइफ में। और आप
बट एक रास्ता चूज़ करना चाहते हैं, आपको आंसर्स चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूचर में ये पर्सन है या नहीं, या फिर आपको किस रास्ते पे जाना है। आप बहुत ही डेस्परेटली आगे बढ़ना चाह रहे हो इस सिचुएशन से। स्पेशली वर्गोस, आपकी फीलिंग्स ऐसी दिख रही है कि बहुत टाइम तक आप इस स्टक एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो, आप यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हो। इट्स लाइक कि सेम ओल्ड स्टोरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार आपके साथ में रिपीट हो रही है, और आप चाह रहे हो कि अब आप इस एनर्जी से निकलो। मतलब आपको आंसर्स चाहिए, आप यहाँ पे पूरे टाइम स्टक नहीं रहना चाहते हो, यू नीड आंसर्स। और इसीलिए आप बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, बिकॉज आप हाई प्रीस्टेस में स्टैंड कर रहे हो। शायद आपका मन हो कि आप पर्सनल रीडिंग ले लो, या फिर कहीं से कुछ साइन मिल जाए, यूनिवर्स आपको कहीं से कोई साइन दे दें। तो यहाँ पे आपका डेस्परेशन, रियलिटी जानने का डेस्परेशन दिख रहा है। बट बहुत ही अमेजिंग सी बात यह कि आपको रियलिटी खुद कैसे पता चलेगी, जब आपके पर्सन को खुद की रियलिटी नहीं पता है। सो कितनी अजीब सी एनर्जी है ये। आपको चाहिए क्लैरिटी, इस पर्सन को खुद ही क्लैरिटी नहीं है अभी अपने बारे में। ये पर्सन खुद ही कंफ्यूज है, अभी पूरे तरीके से कंफ्यूज है। आगे इनकी एनर्जीज़ में द वर्ल्ड आया है, जो कि ऐसा लग रहा है कि जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पर्सन अकेलापन फील करने वाला है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पर्सन तो ये अकेलेपन से छुटकारा चाह रहा है, लाइक। और फिर यहाँ पे एस ऑफ वांस की एनर्जी दिख रही है। एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है वर्गोस के इस पर्सन को इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा, अपने जो इन्होंने किया है शायद उस चीज़ों पे इन्हें रिग्रेट महसूस हो। उसके बाद ये कोशिश करें कि जो पुराना हुआ है उसे भूल के एक नए सिरे से इस चीज़ को शुरू किया जाए। बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वांस दिख रहा है। ओ माय गॉड, मतलब ये पर्सन इतना ज़्यादा कंफ्यूज है और साथ में आपको भी कंफ्यूज कर रहा है। अभी तो देखो, मुझे इस पर्सन की क्लियर एनर्जी ऐसी दिख रही है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में है, किसी चीज़ का इन्हें एटीट्यूड है वर्गोस। और बट एक पॉइंट ऐसा आते हुए दिख रहा है जहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि ये इस अकेलेपन से निकल जाएं। तो इस अकेलेपन से निकलने के लिए या तो ये कुछ और लोगों से बात करेंगे, अपना कनेक्शन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके टूवर्ड्स आ जाएं। स्पेशली आपके टूवर्ड्स अगर ये आ रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन या इंटीमेसी है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ वांस है। तो अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ भी करता था अगर एक टाइम पे, या फिर वो फिज़िकल इंटीमेसी थी, तो शायद ये आपके पास वापस आएंगे और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। बिकॉज इस पर्सन की एनर्जी इज़ लाइक ऑल ओवर द प्लेस, टू ऑफ वांस। ओके, ये पर्सन भी डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक पर्सन कंफ्यूज है, लाइक एक प्रॉब्लम ये है कि देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था वर्गोस जब ये पर्सन श्योर था कि इसको आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहना है। ओके, बिकॉज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंडिंग की एनर्जी दिख रही है। बट एट द सेम टाइम जैसे ही पर्सन की लाइफ में अकेलापन आता है, या फिर इन्हें लोगों का आपका सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है, या फिर आप इन्हें रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, तो उस पॉइंट के बाद में पर्सन वापस से इस कनेक्शन को सीख करने लगता है। और यहाँ पे पर्सन वापस से आ जाता है टू ऑफ वांस की एनर्जी में, जहाँ ये डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है अपने फुल ऑन कंफ्यूज्ड माइंड से। ओके, सो यहाँ पे अगेन ये पर्सन सोच रहा है कि क्या मुझे वर्गो के टूवर्ड्स वापस जाना चाहिए। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है टू बी ऑनेस्ट, वो ये है कि इस पर्सन मतलब यहाँ पे मुझे कप्स नहीं दिख रहे हैं, एज इन के ये पर्सन इमोशंस से नहीं सोच रहा है आपके टूवर्ड्स वापस आने का, ये अकेलेपन के कारण सोच रहा है आपके टूवर्ड्स वापस आने का। सो यहाँ पे टू ऑफ वांस दिख रहा है, मतलब ये अगर सोच रहे हैं कि इन्हें आपके टूवर्ड्स वापस आना है या फिर इस कनेक्शन में पार्ट लेना है, तो ये आउट ऑफ लोनलीनेस ज़्यादा दिख रहा है, कि इन्हें ये सब चीज़ें याद आती है जब आपका सपोर्ट नहीं रहता है, कि आप इन्हें सपोर्ट करते थे या हेल्प करते थे या पैम्पर करते थे, तो वो चीज़ इन्हें याद आती है। फिर ये सोचते हैं कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए वर्गो के पास में। और उसके बाद आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बार बार डेस्टिनी आप दोनों को एक दूसरे की टूवर्ड्स लेके आएगी,
और बार बार एक साइकिल रिपीट होते हुए दिख रही है आप दोनों के बीच में वर्गोस, बिकॉज यहाँ पे अगेन जब ये आपके पास दोबारा भी आएंगे तो यहाँ पे अगेन इन्हें कमिटमेंट इश्यूज होंगे, ये कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे इस कनेक्शन में, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे वर्गोस। लैक ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, बिकॉज जब ये इस कनेक्शन में आ जाते हैं तो इन्हें 8 ऑफ सॉर्ट्स वो फील हो एक वो फील होने लगता है, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी फ्रीडम चली गई है, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि अब इन्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा और ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो इन्हें फिर से स्टकनेस महसूस होने लगती है। इट्स लाइक कि बार बार डेस्टिनी आप दोनों को लेके आ रही है पास में, बट ये पर्सन को लग रहा है कि हाँ ठीक है मुझे वर्गोस के साथ में रहना चाहिए, बट फिर ये पर्सन फिर कंफ्यूज हो रहा है, और ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोच रहा है, आपके पास आने का सोच रहा है, फिर इसे लगता है कि ये स्टक हो जाएगा इस कनेक्शन में। बहुत थोड़ी टॉक्सिक थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है वर्गोस, आपके पर्सन की थोड़ी टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी बचकानी नाइव एनर्जी भी दिख रही है आपके पर्सन की। वाओ, आई लव दिस, आई लव दिस, आई लव दिस। वर्गोस, बहुत सारे वर्गोस ऐसे हैं जो अभी खुद के करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हो, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ओके। यू आर ट्राइंग एंड दिस थिंग इज़ सो ब्यूटिफुल। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, आप कोशिश कर रहे हो कि आप ये जो बैगेज है इस रिलेशनशिप का, इतना हैवी बैगेज है, उससे खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सको। तो आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे कि आप क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही पेनफुल एनर्जी में रहे हो कुछ टाइम वर्गोस, और ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी एनर्जी से अब निकलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग, इवन दो ऐसा नहीं है कि आपने पूरे तरीके से हील कर लिया है, या फिर इस पर्सन की मेमोरीज चली गई है, या फिर आपका इस पर्सन के साथ रहने का डिज़ायर चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि यू आर ट्राइंग वर्गोस, एंड इतना ये छोटा छोटा सा ट्राई करना ही बहुत ही बड़ी बात होती है, और इसीलिए आप एम्परर की एनर्जी में स्टैंड यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो, अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे वर्गोस इतने ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं इस कनेक्शन के, बार बार इस साइकिल के रिपीट होने के, कि अब उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें खुद पे काम करना है। एंड आई विश कि आप ऐसा करो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टैंड इन द एनर्जी ऑफ एम्परर, बिकॉज आप जैसे ही एम्परर की एनर्जी में जाओगे तो अपने आप इस पर्सन को आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगोगे। आप जब भी डेस्परेशन की एनर्जी में रहते हो ना, साइड नोट दे रही हूँ, मतलब जो मैं बात अभी आपको बता रही हूँ आपकी रीडिंग से रिलेटेड नहीं है, बट मेरा मन कर रहा है बताने का, कि जब भी आप डेस्परेशन की एनर्जी में रहते हो ना, तो जितना आप इस पर्सन के पीछे भागोगे उतना ही आपसे दूर भागेगा। बट जब आप अपने पावर में स्टैंड करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, अच्छा रहने पे, अच्छा दिखने पे, अच्छा काम करने पे फोकस करोगे, तो अपने आप अट्रैक्टिव एनर्जी में आ जाओगे, जहाँ पे ये पर्सन तो क्या बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। तो बहुत सारे वर्गोस ऑलरेडी उस चीज़ पे काम करते हुए दिख रहे हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू वर्गोस। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स और जानने की कोशिश करते हैं इस पर्सन के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, कॉन्शियस में क्या चल रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई है वर्गोस। देखिए, ये दोनों कार्ड्स फुल मून के हैं, ओके, ये दोनों कार्ड्स फुल मून के हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस पॉइंट पे ये पर्सन अब ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, खुद को ब्रैग कर रहा है, या फिर आपके सामने ऐसा शो कर रहा है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, उस पॉइंट पे आप ये डिसाइड करो कि इस पर्सन का बहुत हो गया है, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए इस पर्सन से, बिकॉज इस पर्सन के टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा हो गए, नखरे बहुत ज़्यादा हो गए इस पर्सन के, तो आप वो नखरे झेल के शायद से परेशान हो गए। और दोनों फुल मून के कार्ड्स हैं, तो जिस पॉइंट पे पर्सन इतने ज़्यादा इल्यूजन्स में है, कन्फ्यूजन्स में है, आप परेशान हो के यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो थोड़े टाइम के लिए, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो या पर्सन की साइड से कंफ्यूजन दिखा मुझे अभी। ये
किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड इतनी बार मुझे दिख रहा है कि अब फाइनली मुझे इसे लेना ही पड़ेगा, किंग ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को। मैं कभी कभी इतनी अमेज्ड हो जाती हूँ जब मुझे दिखता है कि इस रीडिंग में भी ये दिख रहा है। आई रियली होप कि आगे जाके मुझे कप्स दिख जाए। मुझे इस रीडिंग में कप्स ही नहीं दिख रहे हैं सिवाय 8 ऑफ कप्स के। कोई कप्स ही नहीं है इस रीडिंग में, मतलब प्यार और इमोशन नहीं दिख रहा है। ऊपर से यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स और आ गया है। अभी ये पर्सन ऐसी एनर्जी में स्टैंड करे जहाँ पे लाइफ के जो डिसीजंस है वो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं, इस पर्सन का दिमाग ज़्यादा चल रहा है और दिल काम नहीं कर रहा है अभी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी। ओह वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल आपकी साइड से भी आया था। पेज ऑफ वांस, आपकी लाइफ में पहले तो एक कोई दूसरा पर्सन दिख रहा है जो कि आपकी टुवर्ड्स आना चाहता है, जो बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। और यहाँ पे पेज ऑफ वांस आया है। पेज ऑफ वांस बता रहा है कि आपके पास ऑप्शंस होंगे वर्गोस। और एक चीज़ और मुझे दिखिए, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स निकल के आया है, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल निकल के आया है। और आप यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स था, यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल था। मुझे ना यहाँ पे बहुत ही टिपिकल इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, बहुत ही टिपिकल इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है वर्गोस। ओ माय गॉड, यहाँ पे चलिए मैं आपकी एनर्जीज़ बाद में बताती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। देखो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही समझदार पर्सन है, बहुत ही स्मार्ट पर्सन है। और ये लाइफ के अक्सर अपने डिसीजंस जो है वो लॉजिक्स पे लेता है, लाइक रैशनल डिसीजंस लेता है। और ये डिसीजंस थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं, जहाँ पे हम अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करते हैं। सो अगेन ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहा है। और दिख रहा है कि पर्सन आपके पास वापस आ रहा है वर्गोस। ये साइकिल वापस से एक बार शुरू होते हुए दिख रही है कमिंग डेज़ में। ओके, ये पर्सन डिसाइड कर रहा है आपके पास वापस से आने का। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है। कुछ रीज़न देखिए सबके लिए तो ये नहीं होगा, बट यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी पैसे से रिलेटेड दिख रही है। तो पैसे का कुछ इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, या फिर कुछ पैसों से रिलेटेड बातें हैं यहाँ पे जो मुझे नहीं पता है कि क्यों हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन भी वही चाह रहा है अल्टीमेटली जो आप यहाँ पे चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल आपकी साइड से भी आया था। तो एट वन पॉइंट आप दोनों ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स वापस आता हुआ दिख रहा है, और आप दोनों की एनर्जीज इस लेवल पे सेम होते हुए दिख रही हैं कमिंग डेज़ में। बिकॉज़ ये हमने जो कार्ड्स निकाले हैं मोस्टली फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकाले हैं, तो ये होते हुए दिख रहा है फ्यूचर में कि जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिल रही है इस पर्सन से। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे। आपका पहला ही कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। 3 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही टिपिकल रिकन्सिलेशन का कार्ड है। तो मुझे वापस से ये चीज़ होते हुए यहाँ पे दिख रही है इस पर्सन के साथ में। ये पर्सन आप में वापस से इंटरेस्ट लेता हुआ दिख रहा है फ्यूचर में। तो अगर इनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ है आपसे, पर यहाँ पे ये अगेन आप में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, आजकल आपका रूटीन क्या है। सो वो जो एक क्यूरोसिटी चली गई थी पास्ट में, वो वापस से आते हुए दिख रही है। अब देखिए मुझे यहाँ पे सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है फ्यूचर में, बिकॉज यहाँ पे सन भी आ गया, एंड सन इज़ द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक यू कैन से, बिकॉज ये अपने साथ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और लाइट लेके आता है। सो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन की साइड से दिख रही हैं कि फाइनली ये चाह रहे हैं आपके साथ में एक एस्टैब्लिशमेंट रखना और आपके साथ में इस कनेक्शन में आगे बढ़ना। बट एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सच भी हो, बट नॉट नेसेसरली कि पर्सन प्योर
इसलिए आपके साथ में आए क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स रखता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आपकी साइड से आई है, 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब साथ में आएंगे तो ये पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहा है, मुझे पता नहीं है मैं इतनी दूर की बातें क्यों कर रही हूँ और अपनी इतनी डीप सॉरी आई एम फम्बलिंग, इतनी डीप बातें क्यों कर रही हूँ, बट आपकी कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा डीप है। मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल कि मैं बस बोल दूँ कि हाँ ठीक है अभी आपकी बात नहीं हो रही, कल आपकी बातें वापस से होना शुरू हो जाएंगी। इट्स नॉट दैट सिंपल हियर वर्गोस, ये बहुत ही डीप रीडिंग है। सो अभी समझ में आ रहा है, फ्यूचर में आपकी साइड से ये समझ में आ रहा है कि आप इस पर्सन को लेके, हो सकता है कि आप फ्यूचर में आप इस पर्सन को लेके कंफ्यूज हो जाओ और आपको कॉन्स्टेंटली डाउट रहे इस पर्सन पे। इवन तो ये पर्सन आपके पास वापस से बात करने आ रहा है, आप लोगों की बातें शुरू हो रही हैं, सब कुछ सही चलते हुए दिख रहा है, बट स्टिल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट फिर भी दिख रहा है, कन्फ्यूजन फिर भी दिख रहा है। और ये आपके साथ आएंगे, बातें करेंगे, उसके बाद भी आपको कॉन्स्टेंटली इन पे डाउट रहेगा ही रहेगा, जो कि मेरे ख्याल से ठीक भी है। बिकॉज द रीज़न इज़ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस से पास में नहीं आ रहा है आपके, ज़्यादा ये प्रैक्टिकली आपके पास में आ रहा है। तो हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाएं, यू नो कि आप या अब और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, ये पर्सन क्या बोलना चाहता है, कुछ और हमें अगर हिंट्स मिल जाएं इस कनेक्शन के बारे में। टर्न ऑन योर लव लाइट, ओके। फॉरगिव, karma is on your side, okay Virgos. What would love do? I'll take one more. इसके बाद लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फ़ाबेट्स भी देखेंगे, तो आपके लिए फर्दर कन्फर्मेशन होगा। शायद आपको आपके पर्सन का साइन मिल जाए या अल्फ़ाबेट मिल जाए तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये रीडिंग आपकी ही थी। सबसे पहले आया है टर्न ऑन योर लव लाइट वर्गोस। यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से मैसेज है कि टर्न ऑन योर लव लाइट। अगर आप बहुत ही समय से बहुत ही स्टिफ एनर्जी में हैं, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस कनेक्शन से और इस रिलेशनशिप से कि आपने बाकी सारे रिलेशनशिप्स को भी उसी तरीके से देखना अपनी लाइफ में शुरू कर दिया है। जैसे कई बार जब हम ख़राब मूड में रहते हैं, कई बार हमारे पर्सन ने हमारे साथ ख़राब किया होता है और उस टाइम पे हमें सब बुरे लगने लगते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं, मेरी फैमिली भी ऐसी है, मेरे साथ कोई नहीं है, दिस एंड दैट। तो अपने आप को जस्ट बिकॉज आप रिलेशनशिप में आपको ख़राब एक्सपीरियंसेस मिले हैं इस पर्सन के कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका ट्रू नेचर है, आपका ट्रू नेचर क्या है, लव एंड लाइट का नेचर है, वो ट्रू नेचर आप भूल जाएं और अगर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप क्योंकि ये पर्सन पूरे टाइम आपका मूड ख़राब करके रखता है, तो आपने बाकी लोगों से भी वैसा बिहेव करना शुरू कर दिया है, तो यू नीड टू चेंज दैट। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं टर्न ऑन योर लव लाइट, अपनी लव एनर्जी में रहें। चाहे आप इस पर्सन को अगर मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो भी जब तक आप अपना हार्ट चक्रा ओपन नहीं रखेंगे तब तक प्रॉब्लम मुश्किल होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जो इस पर्सन ने आपके हार्ट चक्रा को अगर ब्लॉक कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या ज़रूरी है, हमें हार्ट चक्रा ओपन करना ज़रूरी है। बिकॉज़ आपकी साइड से भी कुछ खास इमोशंस इस पर्सन को लेके इस पॉइंट पे मुझे नहीं दिख रहे हैं। वैसे मतलब जो एक पॉजिटिव इमोशंस होते हैं ना, एक्साइटमेंट वाले इमोशंस, हैप्पीनेस वाले इमोशंस, वो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं आपकी साइड से भी। आप भी बहुत ज़्यादा टेंस एनर्जी में ही दिख रहे हैं वर्गोस, तो यू हैव टू चेंज दिस। उसके बाद फॉरगिव का कार्ड है। शायद आपको इस पर्सन को माफ़ करना पड़े, शायद बिकॉज़ माफ़ी एनीवे ज़रूरी होती है वर्गोस। अगर आप इस रिलेशनशिप में वापस भी आना चाहते हैं, आप रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, तो भी फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक आप दोनों के बीच में पास्ट के ग्रजेस चलते रहेंगे, तब तक एक नए सिरे से इस कनेक्शन को वापस से शुरू करना इम्पॉसिबल होगा। बिकॉज जब भी आप दोनों वापस से साथ में आएंगे, आप फिर आपकी बातें शुरू होंगी, तो जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में वो पुरानी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि वो
हमेशा इफ़ेक्ट डालेंगी इस कनेक्शन में। तो अगर आप पॉजिटिवली इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, या फिर इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, या दुनिया में किसी के भी साथ रहना चाहते हो, अगर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा फॉरगिवनेस दिखाना पड़ेगा इस पर्सन के लिए। फॉरगिवनेस मतलब ये नहीं होता है कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जो इन्होंने किया था वो कोई बड़ी बात नहीं थी या फिर वो सही था। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली जो ग्रजेस की एनर्जी होती है वो बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल होती है, और जब भी हम इस ग्रज की एनर्जी में रहते हैं किसी भी पर्सन के लिए अगर माफ़ नहीं करते हैं, तो वो एनर्जी हमें बहुत ही लोअर वाइब्रेशन में डालती है, और हमारे लाइफ की हर एक चीज़ पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे, हमारे रिलेशनशिप, हमारे फ्रेंड्स के साथ में, हमारी फैमिली के साथ में। तो कोशिश करिएगा कि ये जो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल एनर्जी है इसे रिलीज़ करें इस पर्सन को माफ़ करके। कर्मा इज़ ऑन योर साइड वर्गोस। कर्मा आपकी तरफ है, और आपके जो भी अच्छे कर्मास हैं, जो भी आपने अच्छा इस पर्सन के साथ में किया है, वो आपको रीपे होंगे, और स्केल ज़रूर से बैलेंस होगी। आप आउट ऑफ व्हाट वुड लव डू, आपको अगेन थोड़ा सा अपना हार्ट चक्रा ओपन करके इस कनेक्शन को अप्रोच करने की ज़रूरत है, अगर आप इसमें रहना चाहते हैं तो। उसके बाद में ये कार्ड बता रहे हैं कि अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट वेयर जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। जो पुराने डिसअपॉइंटमेंट थे उससे आप निकल रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लव लाइफ में आते हुए दिख रही हैं अब। और कुछ और हिंट्स और कुछ और टाइमलाइंस, कुछ और मैसेजेस इस कनेक्शन के लिए हम लेने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स से। प्लीज़ शो अस क्लियरली यूनिवर्स, प्लीज़ शो अस क्लियरली। The situation will improve, okay. Opportunity, compromise, okay. So क्या दिख रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी। ये जो सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ की, ये इम्प्रूव होगी फ्यूचर में। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी चीज़ें सुधारने की इस पर्सन के साथ में। एट द सेम टाइम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड भी है, मतलब आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह के थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं वर्गोस, बिकॉज ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा टफ़ टू हैंडल है, टफ़ है थोड़ा सा रिलेशनशिप, थोड़ी इसकी डिफ़िकल्ट एनर्जी है इस पर्सन की। तो हो सकता है आपको इस कनेक्शन में थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, बट आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपकी चीज़ें इस पर्सन के साथ ठीक हो सकें, और जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी। इस पूरे रीडिंग में एक नई एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही थी। हो सकता है आपको एक और ऑप्शन मिले आपकी लव लाइफ में, लेना या ना लेना उस ऑप्शन को टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। सो अब मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। आपके पर्सन भी वर्गो हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे अगेन वर्गो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस भी हो सकते हैं आपके पर्सन, वृश्चिक राशि, और कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आपके पर्सन, मकर राशि। यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, धनु राशि। यहाँ पे मेष राशि स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि सिंह राशि है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लियोज़ है, मतलब कि सिंह राशि है। मेष राशि मतलब कि एरीज़ है यहाँ पे जेमिनी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मिथुन राशि। यहाँ पे लिब्रा स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि। और यहाँ पे एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि। यहाँ पे टॉरस फिर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वृश्चिक राशि, ओके। अब हम अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। So the alphabets we have are U, V, D, F। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिलता है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं, ओके। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। देन वी हैव R, Q, R, N, O, A, Y, T, K, R,
SONENR। तो हो सकता है आपको फर्स्ट लेटर मिल जाए या पूरा नाम मिल जाए। Okay, so that's all, my very precious Virgos. Take very, very good care of yourself, and I'll see you next time. Bye.